नमस्कार, बुलेट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिश्वत कांड मामले में आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। एसीबी दफ्तर में आरोपी कुलपति से पूछताछ की जा रही है। कुलपति को एसीबी दफ्तर लाया गया है। एएसजी दिनेश एमएन लगातार कुलपति से पूछताछ कर रहे हैं। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, रिश्वत कांड मामले में लाया गया है। एएसजी दिनेश एमएन लगातार कुलपति से पूछताछ कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर अजमेर एसीबी के एसपी समीर कुमार सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता अभिजीत दवे ने। अजमेर के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह सहित 3 जनों की एसीबी की गिरफ्तारी के बाद से पूरे प्रदेश में एक नया चर्चा का विषय ये बन गया है कि किस तरह से शिक्षा की आड़ में एक कुरीति धंधे को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में संचालित किया जा रहा है। और एसीबी की इस कार्रवाई ने कहीं ना कहीं उस नेक्सस को तोड़ने में बड़ी कार्रवाई की है। हमारे साथ बातचीत के लिए अजमेर एसीबी के एसपी समीर कुमार सिंह साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहली बात तो जानना चाहेंगे, बता रहे हैं कि 4 महीने से जो वीसी हैं वो सर्विलांस में थे और कई उनके मूवमेंट संदिग्ध पाए गए थे। किस तरह से पूरे ट्रैप को अंजाम दिया? ये मैं इस पे तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये कल जब पुष्ट सूचना थी कि अमुक व्यक्ति जो है महिपाल, वो पैसे लेके और वीसी के निवास पे जा रहा है, उसकी हमने उस पर जो है जयपुर से जो टीम आई हुई थी वो और हमारी एसयू और ओपी अजमेर की टीमों ने मिलकर कार्रवाई की है। ये रिमांड में क्या मोटा की नोट रहेगा, क्या हम किस दिशा में जांच को आगे लेके जा रहे हैं? ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और जो ट्रैप लेइंग ऑफिसर हैं जिन्होंने पकड़ा है, इसका तो वही जवाब दे सकते हैं। बाकी हम, क्योंकि ये स्पष्ट है कि दस्तावेज़ मिले हैं और इनसे काफ़ी लंबी चौड़ी पूछताछ होनी है, तो वो अभी 24 घंटे के समय में संभव नहीं है, तो इसलिए रिमांड तो आवश्यक होगा। तो ये थे अजमेर एसीबी के एसपी समीर कुमार सिंह, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस पूरे मामले में अंतिम जड़ तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तीनों को एक लंबे अवधि के लिए रिमांड पर लिया जा सके, ताकि इस मामले की और परतें भी हैं वो जल्द से जल्द खुली जा सके। जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ अभिजीत लाइव जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या अपडेट है पूरे मामले पर, यह बताइए। देखिए, एडीजी के एसीबी के जो एडीजी है दिनेश एमएन, वो 11 बजे एसीबी ऑफिस पहुंच चुके हैं और जो तीनों आरोपी इस मामले में कल देर रात गिरफ्तार किए गए थे, कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह, दलाल रंजीत और जो निजी कॉलेज का प्रतिनिधि था महिपाल, इन तीनों को एसीबी दफ्तर में लाया जा चुका है अब से कुछ देर पहले ही। और फिलहाल दिनेश एमएन और जो अजमेर एसीबी के एसपी हैं समीर कुमार सिंह, ये दोनों जो हैं प्रोफेसर आरपी सिंह जो कुलपति हैं उनसे पूछताछ वहां पर चल रही है। और उसके बाद हमें ये बताया जा रहा है कि लंच के बाद इन तीनों आरोपियों को एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इन तीनों का रिमांड लेगी और रिमांड के दौरान डिटेल फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो होनी है इस पूरे मसले पर कि और किस तरह के मामले निकल के सामने आ सकते हैं। जो दस्तावेज एसीबी ने जब्त किए हैं, लैपटॉप और मोबाइल जो वाइस चांसलर का जब्त किया गया है, उसके आधार पर और डिटेल फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो पीसी रिमांड की मांग जो है वो कोर्ट से करेगा। तो जब ये तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट क्या फैसला करता है उस पर देखना होगा। लेकिन दिनेश एमएन जो है वो अजमेर पहुंच चुके हैं और इस पूरे केस की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि 1 बजे एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इस केस के जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में जो है ब्रीफिंग जो है वो शेयर करेंगे। जी, निजी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है और इसके अलावा दिनेश एमएन भी अजमेर पहुंच रहे हैं, आप बता रहे हैं अभी। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है, क्या अभिजीत माना जाए कि इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले के? देखिए जाहिर तौर पर जो एसीबी के सूत्र हैं वो हमें इस तरह की जानकारी दे रहे हैं कि पिछले 4 महीने से एसीबी ने वाइस चांसलर को सर्विलांस पर लिया हुआ था। उनके हर मूवमेंट की बारीकी से जो है पड़ताल की जा रही थी, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा था और हर 15-20 दिन में वाइस चांसलर जो हैं वो उत्तर प्रदेश में अपने निवास स्थान पर जाते थे और ये इस बात के
अपुष्ट जानकारी भी मिल रही है कि जो कैश कलेक्शन होता था, इलीगल कैश कलेक्शन, उसको डिलीवर करने के लिए वो यूपी जाते थे। तो ये तमाम पहलू हैं जिन पर एंटी करप्शन की टीम जो है अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सारी पड़ताल कर रही है, क्योंकि इस मामले में देखिए नागौर जो इस पूरे जो एसीबी का ट्रैप कल हुआ था, इसमें परिवादी कोई नहीं था। जो इंटेलिजेंस इनपुट था एसीबी का, उसके आधार पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। हालांकि भीलवाड़ा के एक कॉलेज से परिवार जो है वो ब्यूरो के पास पहुंचा था, लेकिन उस पर कार्रवाई करते उससे पहले ब्यूरो के इंटेलिजेंस इनपुट ने इस नागौर के केस को जो है वो हैंडओवर किया और कल इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो 2 बड़े मामले जो हैं अब एसीबी के पास में आ चुके हैं। और इसके अलावा जो कई महत्वपूर्ण फाइलें जो वीसी सेक्रेटरीट से एसीबी ने जब्त की है, उनकी पड़ताल भी की जा रही है। और भी कई ऐसी वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें हैं जो एसीबी के पास लगातार पहुंच रही थी। तो अब इन तमाम पहलुओं पर जो है एसीबी डिटेल इंट्रोगेशन करेगी और यही कारण है कि खुद एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन जो है वो अजमेर पहुंचे हैं। और फिलहाल अजमेर एसीबी जो एसपी हैं समीर कुमार सिंह, उनके चैम्बर में प्रोफेसर आरपी सिंह से जो है वो दिनेश एमएन इंट्रोगेट कर रहे हैं। इंटेरोगेशन में कुछ जानकारी सामने आई है? निजी गार्ड ने कुछ बात बताई है इस बारे में या कुलपति ने कुछ जानकारी दी है? देखिए फिलहाल जो है दिनेश एमएन जो है वो पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ की जानकारियां बाहर साझा नहीं हुई है। मैंने आपसे कहा कि 1 बजे दिनेश एमएन खुद प्रेस से रूबरू होंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जो जानकारियां हैं वो साझा हो पाएंगी। फिलहाल इस पूरे केस को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रूप से एसीबी जो है वो डील कर रही है, क्योंकि ये अब बहुत बड़ा मामला भी है वो निकल के सामने आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कॉलेज की संबंधता और सीटें बढ़ाने के साथ साथ परीक्षा केंद्र बनाने के नाम पर जिस तरह से 2 लाख मैं जानना चाहूंगी कि पूछताछ लगातार जारी है, तो ऐसे में पेशी कब तक हो सकती है? होंगे देखिए लंच के बाद हमें बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों को एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो एसीबी का दफ्तर है और एसीबी की कोर्ट है उसमें महज 50 मीटर का ही फासला है, लिहाजा एसीबी जो है कोर्ट में पेश करने से पहले अपनी तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरा करना चाह रही है। पूरी जो फाइल है वो रेडी हो रही है। इसके अलावा जो उनमें बिंदु हैं जो पीसी रिमांड के दौरान इन तीनों आरोपियों से इंट्रोगेट करने हैं, उसका ब्यौरा भी तैयार किया जा रहा है, जिससे कोर्ट को कन्विंस किया जा सके कि पीसी रिमांड किस लिए जरूरी है, ताकि उन्हें एसीबी को तीनों आरोपियों का पीसी रिमांड मिल सके, जिसके आधार पर इस केस की फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जा सके। चलिए शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर अजमेर से, जहां रिश्वत कांड मामले में लगातार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में एडीजी दिनेश एमएन भी लगातार कुलपति से पूछताछ कर रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसीबी दफ्तर में आरोपी कुलपति से लगातार पूछताछ जारी है। कुलपति को एसीबी दफ्तर लाया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक आरोपियों की पेशी होगी। पेट्रोल पंप